ओम शांति। बहन जी का प्रश्न है कि हम बाबा को कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी क्लेश, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हम बताते हैं। जब हम बाबा को बताते हैं तो क्या वो सुनता है? क्या वो हमारी समस्या का समाधान करता है? वो हम कैसे अनुभव करें? कौन बताएगा इसको? वो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने बाबा को बताया और बाबा ने हमारी बात को सुन लिया, या हमारी समस्या समाधान हो जाती है या नहीं होती है? हम क्या अनुभव करेंगे? कौन बताएगा? भाई जी, बाबा नहीं सुनते हैं, हम अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बाबा को बता दिया। हम कैसे अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे? कैसे पता लगेगा? जब बाबा के बारे में सोचते हैं या अपनी समस्याओं के बारे में जब सोचते हैं और फिर बाबा से बातें करते हैं, तो इन आत्माओं को श्रीमत पर चलने की आदत पड़ जाती है, या फिर जो श्रीमत पर चलने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको बाबा की श्रीमत क्या टचिंग होता है, उसी को वो समझते हैं कि बाबा का टचिंग हुआ। क्या टचिंग हो गया उस समय? मान लो उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, बाबा की श्रीमत याद आती है। नहीं, श्रीमत याद आती है। अब इनके ऊपर मुसीबत आ गई है, घर में कोई बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसों की कमी है, कोई समाधान नहीं आ रहा है, तो क्या करें? क्या कैसे हमें मतलब मिलेगा कि हम समझ ले कि बाबा ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया? भाई जी, रूहानी दृष्टि से हमारा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और अगले भी अच्छा ही होगा। टाइम एक तो ड्रामा आप कहे तो आपने ऐसे दिल आसानी से दे दिया जो बस अच्छा होता है, जिसके दिल पर बीत रहे थे उससे पूछो ना। आपने तो बड़े आसानी से कह दिया अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। रटी रटाई बात सारी दुनिया कह देती है। जिसके हम संतुष्ट होंगे तभी वो हमें देखकर संतुष्ट हो जाएंगे। पहले हमें हमारा बाबा हमारा साथ है, ये हमको समझना है। भाई बात तो यही पूछी गई है, प्रश्न तो यही पूछा गया है। मैं बैठा हूँ, घर में एक चित्र भी रखा होता है, लगा होता है, उस पर लिखा होता है चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, ठीक नहीं? और हम सारे कह देते हैं कि बाबा हमारे साथ है, परंतु समस्या तो समाधान हुई कि नहीं हुई ये कैसे पता लगे? हम अनुसार होता है, ये होकर ही रहेगा भाई। ड्रामा में जब ड्रामा में सब कुछ होगा। उसकी जो समस्या है, जिस आत्मा को मैंने दुख दिया वो दुख लेना पड़ेगा। जिसको मैंने दुख दिया वो दुख मुझे लेना पड़ेगा। हाँ जी, आत्मा को चाहिए क्या? सब बाबा आत्मा का बाप है, तो आत्मा की बातें होती है ना, तो आत्मा को चाहिए क्या? सबसे पहले तो ये सोचना होता है, सब्र और गंभीरता। मेरे सामने मेरा प्रिय जाने वाला लग रहा है, क्या करूं? रोक लो भाई जी, रोक सकते हो तो ये बताओ आप। भाई जी, उनका परमानेंट अकाउंट है, दूसरा कुछ इसमें जाएंगे दूसरे घर में, ठीक तो देखिए सारी बातें और अभी इत्तेफाक फाउंडेशन में आप सारी बातें जानते हैं, क्योंकि रोजाना मुरली सुनते हैं, और जो भी मुरली सुनते हैं वो भी सारी बातें जानते हैं। और जानने के बाद हमारा प्रश्न ये था कि हम बाबा के रूम में जाएं, बाबा को बताएं कि बाबा ये दुख आया है, क्या होगा? हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि चाहे हम बाबा रूम में जाएं या ना जाएं, हम चाहे कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों, दुर्घटना से हमको ऊपर जाना है बस। हम किसी भी हम किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, ये बात सारी ठीक है कि हमें याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। परंतु ये बात भी याद आना
बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि उस समय ये बात भी याद नहीं आ रही। क्योंकि जब तक हम दुखी हो जाते हैं काफी देर बाद हमें ये बातें याद आती हैं। क्योंकि जब तक हमें हर वक्त बिल्कुल अपने आप को समझाने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, पहले से अपने आप को मन मना भाव करने का। जिसके पास ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है, बहुत समय से वो अपने आप को मन मना भाव करता रहता है, तो वो सहज रीति से अपने आप को उस समय तैयार समझता है। क्योंकि समस्या अब आई है, परंतु मन मना भाव पहले करना है। जब समस्या आ गई तब हम अपने आप को मन मना भाव करेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे। तो पहले से हमने हर समस्या का समाधान अपने में ढूंढ करके रखना है, तैयार करके रखना है। सुगढ़ गृहिणी की तरह हर बात को अपनी जगह पर सेट करके रखना होता है। जब हमने पहले से हर चीज को अपनी निश्चित जगह पर रखा होता है, हर फार्मूले को अपने जीवन में संभाल करके रखा होता है, तो वो फार्मूला उस समय याद आता है और तब हम उस फार्मूले को उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा, ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि बाबा हमारे किसी दुख को दूर करने वाला नहीं। उसने उस दुख का निदान, उस दुख का समाधान हमें पहले से दे रखा है। ये जो ज्ञान की बातें हम रोजाना सुनते हैं वही हमारे दुख का निदान है, जो आप अलग अलग मुझे बता रहे थे। आप सबने अलग अलग समझाया कि ये ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, जैसा जैसा जिसको टच कर रहा था। क्योंकि आप सभी उस अवस्था में नहीं थे जिस अवस्था में वो आत्मा है। जब जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको उस समय कैसे लगे कि भी ना मैं इससे निकलूं, वो तभी बाबा की याद का पहले से अनुभवी होंगे, तो वो उस समय उसका सुख का मतलब उस समय उस दुख से मुक्त होने का अनुभव कर सकेंगे, वरना नहीं। क्योंकि ज्ञान के फार्मूले तभी लागू होंगे जब मेरी स्मृति में आएंगे, जब मैंने उसको स्मृति में लाने के लिए पहले से तैयार करके रखा होगा। तो हम उस समय एकदम निश्चिंत रहेंगे कि उस आत्मा का या हमारे ऊपर दुख आने का ये सब कुछ हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। वो बात उस समय के लिए मैंने जो बना के रखी होगी, तैयार करके रखी होगी, वो 1 सेकंड में याद आएगी और 1 सेकंड में मुझे उस दुख से क्या कर देगी, फ्री कर देगी। जब आए उससे पहले हम तैयार हैं। ये पहले की तैयारियां हैं, उस समय हम अचानक तैयारी करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो पहले से हम हर दुख के लिए, हर उसके लिए अपने आप को फर्जी तैयार करें। अपने हर फैमिली के मेंबर को, हर जिस वस्तु को मैं मेरा कहता हूं, उसको कहां से कोई दुख आ सकता है, उसको बैठकर सोचें कि आ गया है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। तो उस समय मैंने सोच लिया कि ऐसा आएगा तो मैं ये करूंगा, और जब वो समस्या आएगी तो मैं उस समय वैसा करूंगा। मेरा मकान गिर जाए तो क्या होगा, कार का एक्सीडेंट होता है क्या हो जाएगा, या जो भी चीजें हैं, मेरा ये टूट जाए तो क्या होगा, मेरा ये टूट जाए तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं उस समय अपने आप को पहले से, क्योंकि इस समय मैं सोच सकता हूं, इस समय मैं अपने प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो ये तैयारियां पहले करके हमें रखनी होती हैं। तो हम उस समय जब समस्या आती है, हमने उस प्रॉब्लम को सोल्व करके रखा हुआ है, वो सवाल हमने पहले से हल करके रखा हुआ है, तो हम 1 सेकंड में उस समस्या का समाधान करेंगे और हमारी अवस्था खराब नहीं होगी। एट ए टाइम अचानक जो है ना हम नहीं कर सकते। ओम शांति।